हो कि माँ पापा कभी भी ना बताए कहीं नहीं जाते, और तीर्थ यात्रा पर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। माँ हमेशा कहती थी जब तक मैं उनके साथ नहीं चलूंगा वो कहीं नहीं जाएंगी। तो फिर माँ पापा कहाँ चले गए? आखिर 10 दिन होने को आ गया, कोई खबर क्यों नहीं आ रही है उनकी? माँ पापा आप लोग कहाँ चले गए? देखिए ना, आपके कमरे में कितनी अजीब सी शांति फैली हुई है। आपका सारा सामान त्यों का त्यों रखा हुआ है, आपकी किताबें, आपका चश्मा, सब कुछ। लेकिन माँ पापा कहाँ हो आप लोग? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। हेलो राहुल, क्या हो रहा है? तुमने ऑफिस आना बंद कर दिया है, कोई अपडेट नहीं दे रहे हो? सर, मैं अभी बहुत परेशानी में हूँ। मेरे माँ पापा लापता हो गए हैं, उन्हें ढूंढने में लगा हूँ। देखो राहुल, मुझे तुम्हारी परेशानी समझ में आ रही है, लेकिन ऑफिस के भी कुछ नियम होते हैं। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी, लेकिन अब पूरे 10 दिन हो चुके हैं। कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। राहुल, अगर तुम 2 दिन के बाद ऑफिस नहीं ज्वाइन करते हो तो तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया जाएगा। अरे सर, मेरी परेशानी ये क्या, सर ने तो फोन ही काट दिया। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो माँ पापा के वापस आने के बाद मैं उनकी देखभाल कैसे करूंगा? और अगर मैं नौकरी पर चला गया तो माँ पापा को ढूंढने के लिए समय कैसे निकाल पाऊंगा? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। क्या हुआ जी? कौन था फोन पर? ऑफिस से बॉस का फोन था। वो कह रहे थे कि अगर मैं अगले 2 दिन में नौकरी ज्वाइन नहीं करता हूँ तो वो मेरी जगह किसी और को रख लेंगे। तो फिर क्या सोचा है आपने? क्या सोचूं? माँ पापा अभी तक मिले नहीं है, उन्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तो फिर ठीक है, छोड़ दो नौकरी, फिर बैठे रहना घर पर। अब तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं नौकरी बचाऊं या माँ पापा को ढूंढूं। लेकिन मुझे जल्दी ही कोई ना कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा। सोनम, सोनम, इधर आना। जी बोलिए। सोनम, मेरा बैग तैयार कर दो, मैं आज शाम को ही बेंगलोर जा रहा हूँ। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि राहुल इतनी जल्दी ऑफिस ज्वाइन करने का फैसला ले लेगा। चलो बढ़िया है, राहुल ऑफिस ज्वाइन कर लेगा तो थोड़ा बहुत अपने माँ बाप को भूल ही जाएगा, और ऑफिस के साथ साथ माँ बाप को ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। अरे सोनम, अब तुम क्या सोचने लगी? मैं तुम्हें अपना बैग पैक करने के लिए कह रहा हूँ। क्या तुम सच में जा रहे हो? हाँ सोनम, अब यहाँ रुकना बेकार है। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है, और ऑफिस से भी बार बार फोन आ रहा है। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो आगे माँ पापा के आने के बाद भी उन्हें अच्छे से नहीं रख पाऊंगा। कम से कम नौकरी बची रहेगी तो माँ पापा को मैं अच्छे से तो रख सकूंगा। और बाकी मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं उसमें माँ पापा की तलाश जरूर करता रहूंगा। पर राहुल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि माँ पापा अब भी लौट कर आएंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब इतना समय हो गया है, अगर उन्हें लौटना होता तो अब तक आ चुके होते वो। सोनम, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। माँ पापा कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, लेकिन जब तक मैं सच का पता नहीं लगा लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। राहुल, अगर तुम बेंगलोर जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब मेरा यहाँ क्या ही काम है? ये तुम कैसी बात कर रही हो सोनम? अगर माँ पापा लौट आए तो कम से कम तुम तो यहाँ रहो, ताकि उन्हें लगे कि उनका अपना कोई है अब इस घर में। मुझे तो लग रहा था कि राहुल मुझे अपने साथ ले जाएगा, जिससे मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगी। पर राहुल, तुम भी तो जानते हो कि माँ पापा के बिना इस घर में रहना मुझे कितना मुश्किल होगा। मैं अकेले कैसे रहूंगी? सोनम, अगर तुम सच में माँ पापा की चिंता कर रही हो तो तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारा यहाँ रहना कितना जरूरी है। जब भी वो आएंगे तो सबसे पहले तुम्हें ही देखेंगे, और अगर तुम ना मिली तो उनकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। ठीक है राहुल, अगर तुम कह रहे हो तो मैं रुक जाती हूँ, पर तुम ना जल्दी वापिस आना। ठीक है सोनम, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर माँ पापा लौट आए तो तुरंत मुझे फोन कर देना। ठीक है सोनम, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है जी, आप भी अपना ध्यान रखना। सास ससुर को तो मैंने पहले ही घर से भगा दिया, अब तो राहुल भी चला गया, और अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। आखिरकार अब इस घर पर मेरा ही राज रहेगा। अब तो मुझे इस घर में अकेलापन महसूस होने लगा है। पहले का समय था मैं अपने सास ससुर को ताने देने, गुस्सा करने और उन्हें परेशान करने में लगाती थी। अब तो यही समय मुझसे काटे नहीं कट रहा है। हेलो काजल, अरे क्या हुआ सोनम, तू उदास क्यों लग रही है?
लगता है राहुल तुझसे दूर रहने लगा है। उदास नहीं हो काजल, बस थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है। अच्छा, तुझे अकेलापन महसूस हो रहा है? अब तू अकेले रहने की आदत डाल ले या फिर किसी नए दोस्त का इंतजाम कर ले। तू चुप कर काजल। वैसे भी राहुल तो सिर्फ पैसे भेजने तक ही सीमित रह गया है। अब ना प्यार भरी बातें करता है और ना ही मेरी फिक्र करता है। वो तो खुद हमेशा परेशान रहता है। सोनम, पहले तो तू अपने सास ससुर को दूर करने के लिए परेशान रहती थी, अब खुद ही अकेली पड़ गई। अब तुझे क्या बताऊं काजल, मुझे तो लगता है कि मैंने ये सब ड्रामा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। पापा की याद तो मेरे दिमाग से जाती ही नहीं है। मैंने उनको कितना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे मिले ही नहीं। पता नहीं कहाँ छुप के बैठ गए हैं वो दोनों। उनका इस तरह से अचानक से चले जाना मेरे दिल को कचोट रहा है। आज शनिवार है, इसलिए और भी ज्यादा मुझे अपने माँ पापा की याद आ रही है, क्योंकि मैं हर शनिवार अपने माता पिता से मिलने जाता था और अब उनसे बिछड़े हुए मुझे पूरा 1 महीना हो गया। जब मैं शनिवार को घर जाता था तो माँ पापा मुझसे एक ही बात कहते थे, बेटा अब तू यही नौकरी देख ले, हम तेरे बिना नहीं रह सकते हैं। जब तू हमारे पास होता है तो लगता है कि हमें सब कुछ मिल गया है। माँ पापा अब दोनों कहाँ चले गए, मुझे इस तरह अकेला छोड़कर। अरे वो राहुल महाराज, तेरा हफ्ते भर से यही हाल है। चल आज मैं तुझे अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। वैसे भी मेरी माँ और मेरी पत्नी हमेशा कहती रहती हैं कि राहुल को कभी घर लेकर आओ। तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अरे नहीं यार, मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं है। देख राहुल, ऐसे अकेले तेरे दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा। देख निखिल, मेरा मन तो नहीं कर रहा है तेरे घर चलने के लिए, लेकिन तू माँ बोल के माँ की याद दिला दी, इसलिए चल मैं तेरे घर चलता हूँ। चल राहुल मेरे घर, तब तू देखना मेरी माँ तेरा कितना ख्याल रखती हैं। अरे माँ, कहाँ हो तुम? देखो मैं किसे लेकर आया हूँ, अपने दोस्त राहुल को। अरे वाह, यह तो वही राहुल है। हम कब से राह देख रहे थे बेटा, बहुत सुना है हमने तुम्हारे बारे में। आओ अंदर आओ। बेटा तू हमें बिल्कुल भी अजनबी मत समझना, यह घर तेरा ही है। आंटी जी नमस्ते, आपसे मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलो बेटा आओ बैठो। अरे बहू, चाय लेकर आना, देखो राहुल आ गया है। नमस्ते राहुल भैया, आप कैसे हो? नमस्ते भाभी, नमस्ते। मैं ठीक हूँ। पी लीजिए राहुल भैया, चाय पी लीजिए। हमारे घर के चाय का स्वाद ऐसा होगा कि आपको बार बार आने का मन करेगा हमारे घर। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। अरे नमस्ते राहुल भैया, कैसे हैं आप? निखिल भैया तो आपकी बहुत तारीफ करते हैं। ये तो निखिल की आदत है, हर किसी की तारीफ करने बैठ जाता है। और नहीं तो क्या, आखिर दोस्ती निभाने का भी कोई तरीका होना चाहिए। हाँ भैया, आप ये सही बोल रहे हो। क्या खुशनुमा है इनके घर का माहौल। यहाँ का माहौल देखकर तो मुझे अपने घर की खुशी का माहौल याद आ गया, जब मैं अपने माँ पापा के साथ रहता था और हम भी इसी तरह खुश रहते थे। कभी मेरे घर में भी ऐसे ही खुशी का माहौल होता था। बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ आंटी, सब ठीक है, बस माँ बाबूजी की याद आ गई। बेटा माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता है, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें माँ के प्यार की जरूरत महसूस हो तो मुझे याद कर लेना। मेरा घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। थैंक यू आंटी जी, इतना प्यार और अपनापन देने के लिए। राहुल भैया ये सब छोड़ो, आप मेरी सगाई की फोटो देखो। मेरी दुल्हन को तो आए नहीं, कम से कम आप फोटो ही देख लो। हाँ यार, तुझे कितनी बार बुलाया, तू तो अपने काम में ही लगा रहता है। चल आप फोटो ही देख ले। अरे भैया ये तो बताइए कि मेरी दुल्हन कैसी लग रही है? अरे सोनू, तुम्हारी दुल्हन बहुत सुंदर है। अरे सोनू रुकना, मुझे जरा ये फोटो दिखाना। अरे राहुल भैया, ये फोटो हमारी अम्मा बिचारी की है। अस्पताल में भर्ती हैं बिचारी, बहुत दुखी हैं। हमेशा बस एक टक दरवाजे की तरफ ही देखती रहती हैं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। और हमेशा यही कहती हैं कि उनके बहू बेटे ने उन्हें छोड़ दिया। हाँ क्या भैया, यही आपकी माँ है? क्या सचमुच राहुल, यही तुम्हारी माँ है? हाँ सोनू, यही मेरी माँ है। पर राहुल ये वहां कैसे पहुंची? मुझे ये सब नहीं पता निखिल, लेकिन अब मैं और देर नहीं कर सकता, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। ठीक है राहुल, चलो हम सब अभी अस्पताल चलते हैं।
हाँ माँ। बेटा राहुल। हाँ माँ, मैं तुम्हारा राहुल। इन्हें यहाँ लाए हुए 2 से ढाई महीने हो गए। इनसे कोई मिलने नहीं आता है कभी। इन्हें एक महिला यहाँ छोड़ने आई थी और यह कहकर छोड़ के चली गई थी कि ये मानसिक रूप से ठीक नहीं है। झूठ। मेरी बात बिल्कुल सही है। आप शांत हो जाइए। देखिए, हम किसी पर आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ आने से पहले इन्हें किसी बड़े मानसिक आघात से गुजरना पड़ा है। आप इन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन इनका इलाज जरूरी है। आप कागजी कार्रवाई पूरी करके इन्हें डिस्चार्ज करा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निखिल यार, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मेरी माँ आखिरकार यहाँ तक पहुंची कैसे। अगर माँ यहाँ है तो पापा कहाँ हैं? डॉक्टर साहब, जब माँ को यहाँ लाया गया था तो क्या इनके साथ कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी था? नहीं, इन्हें अकेले ही यहाँ लाया गया था। निखिल यार, माँ मेरी इस हालत में है और पापा का कोई अता पता नहीं है। राहुल भैया, मुझे आप अपने पापा की फोटो सेंड कीजिए। मैं औरों को भेजकर और अस्पतालों से पता लगाता हूँ, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में बहुत सारे दोस्त हैं। भैया, आप चिंता मत करो। जहां जहां मैं जानता हूँ वहां वहां मैं पता करूंगा। अगर आपके पापा किसी भी अस्पताल में भर्ती होंगे तो मुझे खबर मिल ही जाएगी। ठीक है सोनू, मैंने तुम्हें फोटो व्हाट्सएप कर दिया है। तुम जल्दी से पता लगाओ कि मेरे बाबूजी कहाँ हैं। निखिल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे माँ पापा के साथ ऐसा होगा। मेरी माँ को ऐसे छोड़ दिया और मेरे पापा का अब तक कोई पता ठिकाना ही नहीं है। भाई, तू हिम्मत रख। देख, माँ मिल गई है ना, तो पापा भी जरूर मिल जाएंगे। हमें बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। राहुल भैया, मुझे एक हॉस्पिटल से फोन आया था मेरे दोस्त का। तो उसने बताया कि आपके पापा को कुछ दिन पहले उस हॉस्पिटल में रखा गया था, लेकिन अभी जल्द ही उन्हें वृद्धा आश्रम में शिफ्ट कर दिया गया है। निखिल, हमें जल्दी वहां चलना चाहिए और पता करना चाहिए कि कौन से वृद्धा आश्रम में मेरे पापा को रखा गया है। हाँ राहुल, हम अभी चलते हैं। भाई साहब, कुछ दिन पहले यहाँ एक बुजुर्ग भर्ती थे। अभी उन्हें कहाँ भेजा गया है? यहाँ पर तो कई बुजुर्ग भर्ती हुए हैं और कई बुजुर्ग शिफ्ट भी हुए हैं। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? ये देखिए, ये तस्वीर है मेरे पापा की। आप देखिए और मुझे बताइए कि कहाँ शिफ्ट किया गया है मेरे पापा को। हाँ, मुझे याद आ रहा है। यह मरीज यह मरीज यहाँ भर्ती थे, लेकिन अभी इनको वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया गया है। आपने मेरे पापा को वृद्धाश्रम में क्यों भेज दिया? उनके परिवार से संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? देखिए, हमारा यह नियम है कि जब कोई मरीज बहुत दिनों तक अस्पताल में भर्ती भी रहता है और उसका कोई परिवार नहीं आता है, तो हम उसे वृद्धा आश्रम में शिफ्ट कर देते हैं। निखिल, बाबूजी को वहां अकेले ऐसे कैसे भेज दिया? राहुल, हमें अभी भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें तुरंत वृद्धा आश्रम जाना चाहिए। हाँ निखिल, तुम सही कह रहे हो। हमें तुरंत वहां पहुंचना चाहिए। निखिल, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे माँ पापा इस तरह इन सब जगहों पर कैसे पहुंच गए। वो तो बस मंदिर गए थे, पता नहीं वो अस्पताल और वृद्धाश्रम कैसे पहुंच गए। भाई साहब, सुनिए तो जरा। जी बोलिए, क्या काम है आपको? कृपया आप मुझे मेरे पापा से मिलने दीजिए। उनका नाम अरविंद है। उन्हें 3 दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट किया गया है। बेटा राहुल, पापा आप? बेटा, मुझे पता था तू मुझे ढूंढने एक दिन जरूर आएगा। चाहे मैं जहां भी हूँ, जिस भी कोने में हूँ, तू मुझे जरूर ढूंढ निकालेगा। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत देर कर दिया। मुझे नहीं पता था आप लोग इस हाल में हैं। कोई बात नहीं बेटा, बस अब तू आ गया है, यह काफी है। ये पापा, मैं आपको लेने आया हूँ, अपने साथ ले जाने। पापा, मुझे एक बात आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे? आप तो मंदिर गए थे। बेटा, ये सब किया धरा तुम्हारी पत्नी सोनम का है। क्या? सोनम ने किया ये सब, वो भी जानबूझकर? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। चलिए पापा, माँ बाहर गाड़ी में हमारा इंतजार कर रही हैं। सोनम ने जो आप लोगों के साथ किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। राहुल, अब सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि सबसे पहले अंकल आंटी को एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। सोनम के साथ क्या करना है वो बाद में सोचना। बेटा, अब हमें किसी भी अस्पताल की जरूरत नहीं है। बस हमें हमारे बेटे की जरूरत है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी दवाई है। ठीक है राहुल, तुम माँ पापा को घर के लिए लेकर निकलो। ठीक है निखिल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया
मेरा इतना साथ देने के लिए। और हाँ सोनू, तुम ना होते तो शायद मेरे माँ पापा मुझे कभी नहीं मिल पाते। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकता हूँ। अरे भैया, ये तो भगवान की मर्जी थी। मैं तो बस एक जरिया बन गया बस आपके लिए। ठीक है निखिल, अब मैं निकलता हूँ। आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ सुनीता, तुम कैसी हो? कितने दिनों बाद तुमको देख रहा हूँ मैं। अब मैं ठीक हूँ। आप जो मुझे मिल गए हैं, मैंने तो ये उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं आपसे दोबारा कभी मिल भी पाऊंगी। हाँ पापा, अब से मैं आप दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और सोनम ने जो आपके साथ किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं सोनम को फोन कर देता हूँ कि मैं पापा को घर लेकर आ रहा हूँ। अरे, ये तो राहुल का फोन आ रहा है। राहुल, सब ठीक तो है ना? तुमने इतने दिनों बाद फोन किया मुझे। सोनम, मैं माँ पापा को लेकर आ रहा हूँ घर। क्या? माँ पापा? वो कहाँ मिले तुम्हें? यह सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो? बहुत जल्दी तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब क्या होगा? राहुल सब पता कर लिया है, माँ पापा को वापस भी ला रहा है। सोच सोच कर तो मेरी सांसें फूल रही है। मैंने ये क्या कर दिया? अगर मैं जरा सा धैर्य रखती, तो थोड़ा प्यार दिखाती, तो सब कुछ ठीक ही हो सकता था। लेकिन नहीं, मैं तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती रही। चलो सोनम, तुम अपने मुंह से ही बता दो कि कैसे तुमने मेरे माँ पापा को घर से बेघर किया। बताओ जल्दी। और मुझसे ड्रामा कर रही थी कि तुम्हें नहीं पता माँ पापा कहाँ हैं। उस दिन माँ पापा दोनों मंदिर गए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैंने मंदिर पहुंचकर उनसे कहा कि माँ पापा, मैं आपको लेने आई हूँ, चलिए आप लोग गाड़ी में बैठिए। पापा दोनों गाड़ी देखकर चौंक गए। फिर पापा ने मुझसे हैरानी से पूछा कि अरे सोनम, यहाँ राहुल ने तुम्हें भेजा है क्या? तो मैंने मीठी मुस्कान के साथ झूठ बोलते हुए कहा, हाँ पापा, राहुल ने ही भेजा है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए आपको दवाई दिलाने के लिए भेजा है। माँ जी को कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि दवाई ही लेनी है, इसलिए वो मुझसे बोली, चलो ठीक है, हम दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद मैं उन्हें एक मानसिक अस्पताल में लेकर गई। वहां पहुंचकर मैंने अस्पताल के स्टाफ को रिश्वत देते हुए कहा कि आप बस इन्हें भर्ती कर लीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। डॉक्टर और स्टाफ ने भी बिना ज्यादा सवाल किए माँ जी को वहां पर वार्ड में भर्ती ले लिया। लेकिन जब पापा की बारी आई तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला मुझसे कि इन्हें आप दूसरे अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, हम दोनों को एक साथ नहीं रख सकते हैं। फिर वहीं के डॉक्टरों ने संपर्क करके मुझे पास के डॉक्टर का नंबर दिया। फिर मैं ले जाकर वहाँ पापा को भी भर्ती करा दी। वहाँ भी पैसों के लालच में आकर डॉक्टर ने बिना ज्यादा छानबीन किए पापा को वहाँ पर भर्ती कर लिया। मैंने इस तरह आपको आपके माँ बाप से दूर कर दिया, यह सोचकर कि अब वह कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी यह साजिश एक दिन उजागर हो जाएगी। राहुल, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। प्लीज राहुल, कर दो। माँ पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं लालच और अहंकार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने यह भी नहीं सोचा कि आप लोग मेरे माता पिता जैसे हैं। तुम माफी के लायक नहीं है। सोनम, अब चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हारे इस ड्रामे का मेरे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। तुम चुपचाप निकलती हो या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? तुमने जब माँ पापा को धोखे से यहाँ से बाहर मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाया था, तब तुम्हें यार रोना नहीं आया? प्लीज राहुल, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे एक और मौका दे दो। नहीं सोनम, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें अब इस घर से निकलना ही होगा। निकल जाओ इस घर से, और तुम्हारे लिए मैं तलाक के पेपर भेज दूंगा। बेटा, कोई बात नहीं, बहू को माफ कर दो, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नहीं माँ, तू एक माँ है तो तू इसे माफ कर सकती है, लेकिन मैं इसे जिंदगी भर कभी नहीं माफ करूंगा। इसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी, जो मैं इसकी करतूत नहीं समझ पाया, लेकिन अब मेरी जिंदगी में इसकी कोई जगह नहीं है। माँ, मेरे लिए अब यह मर चुकी है। सोनम, इससे पहले मैं तुम्हें बेइज्जत करके घर से निकालूं, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। माँ पापा, आज से आप मेरी जिम्मेदारी हैं और आपकी देखभाल मैं खुद करूंगा।